केन टाकाकुरा नाम का इस लड़के का गोटियां चोरी हो जाती हैं। ये क्या बात करता है यार। गोटियां चोरी होते ही ये सुपर हीरो बन जाता है। कुछ भी। आइए इस अजीब और खूबसूरत एनिमे को देखते हैं। यही सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यू कैन चेक आउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एपिसोड 2 के शुरुआत में अयासे केन का असली नाम सुनते ही उसे चिढ़ होने लगती है, क्योंकि वो नाम उसके पास्ट के एक क्रश का था। और ताकि केन अपना नाम ना ले तो उसे अयासे ओकारुन निकनेम देती है। शहर वापस आते आते सुबह हो गई थी, और जबकि सुबह के वक्त टर्बोग्रानी का पावर का असर नहीं होता तो ओकारुन सेफ था। पर अयासे उसे अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसकी दादी ही एक ऐसी इंसान है जो टर्बोग्रानी को काबू कर सकती है। अब ये आखिरकार अयासे के घर पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही ओकारुन गेट के अंदर कदम रखता है वैसे ही उसके अंदर आग लग जाती है, जिससे बचने के लिए वो पानी में जाता है। असल में गेट पे बैरियर लगा हुआ था ताकि बुरी आत्माएं अंदर न आ सके, जिससे बचने के लिए अयासे बैरियर को हटा देती है। फिर ये लोग घर में आ जाते हैं, जहाँ पे ओकारुन को रूम के बाहर रखकर अयासे कपड़े बदलने लगती है। पर ओकारुन के कर्ज फिर से हावी होने लगती है, जिससे अयासे फिर से कंट्रोल करने लगती है। कपड़े पहनकर अयासे बोलती है कि ओकारुन के पास तो बॉल्स ही नहीं है, तो वह बजाएगा कैसे। और जबकि बॉल्स नहीं है तो बाकी के पुर्जे हैं या नहीं वो भी देखना तो पड़ेगा ही ना। ये सुनने के बाद ओकारुन साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि गोलियां ना रहे फिर भी औजार अभी भी सलामत है। फिर इन दोनों में बहस शुरू हो गई थी। गोटियां किसकी वजह से औजार से अलग हुई इस बारे में। ओकारुन कहता है वो बस एक दोस्त चाहता था और उसे अयासे में एक अच्छी लड़की दिखी थी, इसलिए वो अयासे के साथ उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। पर दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ने लगती है और अचानक ही घंटिया की आवाज बजने लगती है। अयासे को ये सुन के अजीब लगता है। जब वो सीढ़ी के पास आती है तब उसे याद आता है उसने जो बैरियर हटाया था, जो बुरी आत्माएं रोकती थी, अब वो उन्हें नहीं रोक पाएगी। और इसका मतलब है घर के बाहर बुरी आत्माएं हैं और उन्हें भगाने के लिए अयासे को फिर से वो बैरियर लगाना पड़ेगा। पर जब वो बाहर निकलते हैं तब काले बादल से एक बिजली निकलती है और चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है, और जहाँ कोहरा होता है और वो लोग वहाँ फंस जाते हैं कि तभी अचानक अयासे और ओकारुन के नाक से खून निकलने लगता है उस कोहरे की वजह से। और उन्हें कोहरे के बीच एक सुमो रेसलर जैसा एलियन दिखता है, जो कि वही एलियन है जो उस शिप पे था और अब वो बदला लेने आया है। ये एलियन उन दोनों पे हमला करने लगता है क्योंकि उसे केला चाहिए था। एलियन के बहुत तबाही करने के बाद ओकारुन अयासे को कर्स आजाद करने को कहता है, और वो कहता है कि अयासे अपने टेलीकाइनेसिस पावर्स की मदद से उस कर्स को इतना अपडेट करे कि वो कर्स का ताकत को ओकारुन इस्तेमाल कर सके। पर इस बात से ओकारुन की जान भी जा सकती थी, तो अयासे इनकार करती है। लेकिन ओकारुन फिर से कहता है और अयासे उसे अपडेट करने लगती है, और तभी ओकारुन एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा लेजी और नेगेटिव थी, जिसे देख अयासे चौंक जाती है। और अब ओकारुन ग्रैनी की पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। और जैसे ये सब होते हुए वो एलियन देख रहा था, तभी उस एलियन ने ओकारुन के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ओकारुन की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि उसने उस सुमो रेसलर के उंगलियां ही काट दी। पर सिर्फ उंगलियां काटना ही बहुत कुछ नहीं था, और जबकि ये पहली बार ओकारुन ने ग्रैनी की पावर इस्तेमाल की थी, तो वो इस पावर को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ देर बाद अयासे एक दिमाग में आइडिया लेके आती है कि ये जो एलियन है ये एक सुमो रेसलर है, अगर इसके हाथ हम लोग जमीन पे टच करा दें तो इसे हम हरा सकते हैं। और इसी आइडिया को लेकर ओकारुन फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और दौड़ के जाकर सुमो रेसलर के एक पैर को तोड़ देता है, और फिर टेलीकाइनेसिस की मदद से अयासे भी उसके दूसरे पैर को जमीन से हटा देती है, और जिससे सुमो रेसलर के हाथ जमीन पर टच हो जाती है, और टच होते ही सुमो रेसलर के हाथ गायब हो जाते हैं। पर बदकिस्मती से सुमो रेसलर फिर से अपने पैर को उगा लेता है और इससे चीटिंग हो जाती है। अयासे को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, पर अयासे के ऊपर वो सुमो रेसलर हमला करने लगता है और उसे बैरियर के पास वाले गेट पर दफना देता है। पर अयासे इस बार ओकारुन की मदद नहीं लेती। वो ओकारुन को इस लड़ाई से दूर रखने को कहती है, पर ओकारुन उसकी मदद करना चाहता था। अब अयासे को दीवार में जना हुआ देख वो सुमो रेसलर अयासे पर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है, जिससे दीवार पे एक छेद बन जाता है और अयासे हंसने लगती है, क्योंकि वो अब उस बैरियर के बाहर थी जहाँ पे उस बैरियर का इस्तेमाल कर सकती थी। और फिर वो ओकारुन को अपने पास टेलीकाइनेसिस से बुला लेती है और उस बैरियर को लगा देती है, जिससे वो एलियन जल के राख हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारे एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।